अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिनके कारण लोग अब आपको इज्जत नहीं देते, आपका सम्मान करना भूल गए हैं, आपका सम्मान कहीं खोसा गया है, तो कैसे आप अपने सम्मान को फिर से वापस पा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध गुरु भारत की यात्रा पर निकले हुए थे। यात्रा के बीच उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और अपने अपने जीवन की अनेक समस्याओं से घिरे हुए थे। किसी को कुछ समस्या थी तो किसी को कुछ और। एक समय जब बौद्ध गुरु ध्यान में बैठे हुए थे तो उनके चारों ओर लोगों का जमावड़ा लग गया और सभी लोग वहीं बैठकर उनके ध्यान खत्म होने का चुपचाप इंतजार कर रहे थे। जब बौद्ध गुरु का ध्यान खत्म हुआ और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने चारों तरफ लोगों की भीड़ देखी और बोले, क्या हुआ बंधुओं, आप सबके यहां होने का कारण क्या है? सब ठीक तो है ना? एक आदमी ने खड़े होकर कहा, हे स्वामी, आप तो ज्ञानी हैं, आपको तो सब मालूम है, इसलिए हम सब अपने अपने जीवन की परेशानियों से जुड़े हुए प्रश्न लेकर यहां आए हैं। हे गुरुवर, क्या आप हमारी इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? क्या आप हमारे इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? बौद्ध गुरु ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बंधु, बिल्कुल मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। परंतु ऐसा क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इतना अशांत कर रहा है? वह व्यक्ति डरे हुए और हिचकिचाते हुए शब्दों में बोला, गुरुजी, यदि मैं अपना सवाल यहां लोगों के बीच पूछूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए क्या मैं अपने सवाल को आपसे अकेले में पूछ सकता हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे सवाल पूछने पर कोई मेरा मजाक उड़ाए। बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर मेरी बात मानो तो तुम अपने प्रश्न को इन्हीं लोगों के बीच पूछो। क्या हुआ यदि लोग हंसते हैं? अगर इन सब बातों की इतनी ही परवाह है तो फिर तो कभी भी अपनी बातों को खुलकर लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। इसीलिए मुझसे अपने सवाल को यहां लोगों के सामने ही पूछो। वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, मुझे कोई भी सम्मान नहीं देता, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मेरी इज्जत कोई भी नहीं करता। मैं इस बात से बहुत परेशान हूं और मेरा मन हर बार बहुत दुखी हो जाता है। जब भी मैं अपनी बातों को लोगों के सामने रखता हूं, चाहे वो दोस्त हो, सगे संबंधी हो या मेरे अपने घर वाले या फिर कोई भी हो, मेरी बातों को कोई भी गौर से नहीं सुनता और अक्सर लोग मेरी बातों पर हंस दिया करते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सभी लोग मेरी इज्जत करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और मेरी राय पर गौर किया करें? क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध गुरु बोले, हाँ, ऐसा संभव है। और देखो, यहां तुम्हारी बातों पर कोई भी नहीं हंस रहा, इसका मतलब तुम व्यर्थ ही इन बातों की चिंता करते हो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किस तरह से लोगों के बीच मान, सम्मान, इज्जत सब मिल सकता है। बस तुम्हें मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें ना कहना सीखना होगा। अगर तुम लोगों को ना नहीं कह सकते, यानी कि उन्हें खुश करने के लिए या उन्हें दुखी ना देखने के लिए ना नहीं कह सकते और उनके काम को कर देते हो या फिर अपनी स्वीकृति दे देते हो, तो ऐसे में लोग तुम्हारी इज्जत करना भूल जाते हैं। वो तुम पर अपने काम को थोपते हुए तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। ऐसे में अगर हर समय तुम उनके साथ खड़े रहोगे तो वो तुम्हारा सम्मान करना छोड़ देंगे। जब भी तुम किसी भी काम को ना नहीं कह पाते या किसी भी इंसान को ना नहीं कहते हो तो वो तुम्हारी राय को लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनकी हर बात में हाँ मिलाओगे। इससे तुम्हारी बातों का वजन कम हो जाता है और लोग तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ना कहना सीखना होगा। इसके अलावा तुम्हें दूसरा काम यह करना है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है। जब भी तुम जरूरत से ज्यादा किसी के सामने बोलते हो या फिर बिना पूछे अपनी राय, सलाह देने लगोगे तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बोलने वालों के साथ हमेशा यही होता है। जब तक लोग आपसे पूछे नहीं या फिर आपसे राय, सलाह ना मांगे या फिर कोई ऐसी बात चल रही हो जहां पर सभी लोग बात कर रहे हैं, वहां पर जरूरत के हिसाब से ही बोलना चाहिए। हमें इन लोगों के साथ हंसना चाहिए और घुलना मिलना चाहिए और दूसरों को भी बोलने का मौका देते हुए उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया और सिर्फ खुद ही बोलते रहे तो लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे और ऐसे में उन लोगों का ध्यान हटकर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए तुम वो इंसान बन जाओगे जो बिना बात के ही हद से ज्यादा बात उनको सुनाता रहता है और उनका वक्त जाया करता रहता है।
अब तुम अपने अंदर की सारी बुरी सोच को हमेशा के लिए त्याग दो और हमेशा अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा करने पर तुम्हारे मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलेंगी जो लोगों को पसंद आएगी, और तुम्हारे आसपास ऐसा वातावरण बन जाएगा, ऐसा ओरा बन जाएगा जिससे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि तुम एक सकारात्मक इंसान की तरह उनके आसपास रहोगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से ऐसी ही वीडियोस और बनाने के लिए हमारा प्रोत्साहन बहुत बढ़ जाता है। बोध गुरु आगे बोले, जब भी तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए या फिर तुम्हें कुछ गलत कहे तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो, आपस में हंसी मजाक की बात अलग होती है, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई बार बार इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो एक बार उससे कड़े शब्दों में सीधे सीधे कह देना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वह तुमसे भी सम्मान से बात करे, क्योंकि तुम उसकी इज्जत करते हो, इसलिए उसकी बातों का सम्मान कर रहे हो। लेकिन उसके ऐसा करने पर तुम्हें दुख पहुंच रहा है, इसलिए उसे तुम तुरंत रोक दो। ऐसा करने पर तुम उन्हें उनकी बातों के दायरे बताओगे कि उन्हें तुमसे किस तरह से बात करनी है। इसी के साथ साथ तुम जिस भी काम को करते हो उसमें मन लगाकर काम करो, उसे कभी अधूरा मत छोड़ो, और साथ ही साथ हर एक दिन अपने काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें सीखनी है उन्हें सीखते रहो। ऐसा करने पर लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम अपने काम में एकदम माहिर हो चुके होंगे। इन सब के अलावा तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बार बार तुम्हें लोगों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। जो लोग बिना गलती के ही बार बार ये सोचकर माफी मांग लेते हैं कि इससे बात खत्म हो जाएगी या सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो लोग अपने साथ ही गलत कर बैठते हैं, क्योंकि फिर बिना गलती किए ही सारी गलती का बोझ उन्हीं लोगों पर डाल दिया जाता है, और गलती करने वाला आराम से सर उठाकर घूमता रहता है। इसलिए वहां पर बार बार माफी मांगना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि जहां गलत हो रहा है वहां तुम्हें आवाज उठानी चाहिए और अपने आप को एक मजबूत इंसान की तरह सबके सामने लाना चाहिए। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है या तुम्हें बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनो कि फिर कभी कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए तुम अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना मत रखो। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर तुम्हारा चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और तुम एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि उन लोगों को तुम मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी तुम्हें ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। एक बार चलिए जल्दी से उन पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं। नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो, उनकी हां में हां मिलाना बंद करो। नंबर 2, कहीं पर भी तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, सुनो ज्यादा, बोलो कम। नंबर 3, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो और अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देकर उन्हें आगे बढ़ाओ। नंबर 4, कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। नंबर 5, अगर तुम्हें कोई बार बार नीचा दिखाए तो उससे थोड़ा सख्ती से पेश आकर उसे तुरंत रोक दो। नंबर 6, हर जगह बिना किसी बात के लोगों से बार बार माफी मांगना बंद करो। नंबर 7, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनो कि फिर कभी कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत न कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 8, तुम अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना मत रखो। नंबर 9, अपमान करने वाले व्यक्ति को तुम मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उसे जवाब दो। नंबर 10, माफ करने के बाद भी तुम्हें अपमान करने वाले व्यक्ति से दूर ही रहना है। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए तुम सम्मान कमा सकते हो और तुम्हें सम्मान से ही लोगों के सामने आना है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे सगे संबंधी हो, भले ही तुम्हारी पत्नी क्यों ना हो। सम्मान एक बहुत बड़ा तोहफा है जो सभी के पास होना चाहिए। इसीलिए तुम सभी का सम्मान करो और लोगों को भी तुम्हारा सम्मान करने की हर मुमकिन वजह दो। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और रोचक बुद्धा सम्यक वाणी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।